कैलकुलस पे हम लोग का क्लास चल रहा है, उसमें हम लोग अभी ग्राफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ग्राफ पे शायद 2 लेक्चर हो चुका है। कैलकुलस में ओवरऑल देखें तो ये 13वां लेक्चर है। कैलकुलस का ये 13वां लेक्चर है, जिसमें पूरा शुरू से पूरा डिफरेंशिएशन फंक्शन सबका थोड़ा थोड़ा चर्चा है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। और ये देखिए, इसके पहले हम आप लोग का ग्राफ के बारे में चर्चा कर दिए थे, किसी फलन के ग्राफ के बारे में। थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, फलन के ग्राफ में क्या होता है, y अगर x का फंक्शन होता है तो जैसा कि आप जानते हैं x के हर एक मान के लिए y का एक यूनिक मान मिलता है। तो जब हम आप x के मान को बदलेंगे तो उसके हिसाब से y का मान बदलेगा। तो x का मान एंड उसका संगत y का मान, ये दोनों मान को मिला करके हम लोग एक बिंदु का कोऑर्डिनेट सोचते हैं। और इस तरह से x का मान बदल बदल करके जितने पॉसिबल माने x के हर एक मान के संगत जो y का मान होगा, तो एक्स वाई का पेयर बना बना करके, जो ऑर्डर्ड पेयर एक तरीका का होता है उस तरह का बना करके एक्स वाई का, और उसको जब हम लोग एक्स का मान उसके बाद वाई का मान, फिर एक्स का मान फिर वाई का मान, इस तरह से जितने एक्स वाई मिलते हैं सभी एक्स वाई को जब एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिलाते हैं तो जो कर्व मिलता है उसी का नाम ग्राफ होता है। इतना बात तो हम लोग जान रहे हैं, इतना पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एंड इस पर हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ का चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और भी कुछ ग्राफ का चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ग्राफ पढ़ाने के क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है, फिजिक्स पढ़ाने के दृष्टिकोण से, फिजिक्स में जब आप जाइएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचिएगा, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ खींचिएगा, वर्क वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम, तो मोस्ट ऑफ द ग्राफ जो हम लोग को मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन मिलते हैं, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो उस दृष्टिकोण से फिजिक्स में पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझने के दृष्टिकोण से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के दृष्टिकोण से। वैसे मैथ में तो एक से एक ग्राफ है, पाराबोला हाइपरबोला ये सब ग्राफ्स हैं, उसकी भी हम लोग हल्का चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए ग्राफ है वो है एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग को बार बार काम आता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा उसका चर्चा करते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। तो सुन लीजिए आप लोग, वैसे तो आप लोग अगर इस तरह का इक्वेशन दिया गया हो, जैसे एक इक्वेशन हम लिखते हैं, देखिए पहले पहले ये बोला जाता है कि एक्स और वाई में प्रथम घात का कोई भी समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। माने एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। एक जनरल बात सुन लीजिए, ग्राफ का आप लोग को एक जनरल आइडिया हो गया है। अब हम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि एक्स और वाई में प्रथम घात का कोई भी समीकरण अगर आपको दिया जाए तो उसका ग्राफ जब होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसका ग्राफ जब होगा तो सरल रेखा ही होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिए, जैसे हम आपको बोले इस तरह के ग्राफ, पहले एक जनरल इक्वेशन इस तरह का बुझिए, हम लोग लिखते हैं ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे है। एक्स वाई में प्रथम घात का समीकरण है, ठीक है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए प्रथम घात में क्या मतलब, यहाँ पर क्या है, जैसे एक्स का पावर इसमें 1, वाई का पावर 1, एक्स और वाई अलग अलग है, एक्स और वाई गुणा में नहीं है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, इसमें जब होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, तो इसको प्रथम घात का बोलेंगे। एक और भी इसका ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग खूब यूज करते हैं। वैसे तो स्ट्रेट लाइन का पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा एक चैप्टर ही है। स्ट्रेट लाइन के माने इक्वेशंस जो है तरह तरह के उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जिस पर फोकस करेंगे ज़्यादातर उसमें से हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ए एक्स का पावर 1 जोड़ बी वाई का पावर 1 जोड़ सी इक्वल टू 0, इस रूप का, जिसमें देखिए ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, समझ गया कि नहीं। एक्स का पावर 1 है एंड वाई का पावर 1 है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या करिएगा, जैसे एक हम लिखते हैं यहाँ ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y आप प्लस 5 लिखे, इतना इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन देखें। एक्स और वाई में प्रथम घात का समीकरण है, ठीक है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा।
किसी इक्वेशन को आप लोग चाहिएगा एक नया ढंग से लिख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए आप लिखते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे माइनस सी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ वाई लिखें तो वाई बराबर आप लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी, ये इतना एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको आप देखिए ये कुछ इस तरह का है, y इक्वल टू एम एक्स आप प्लस एक नया सी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी एक इसी इक्वेशन के टर्म को अरेंज किया गया है, और इस साइड में पहले इस रूप में था, अब y को केवल अलग कर लिया गया है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। सेम इक्वेशन, इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन के अरेंज करिएगा तो इस रूप में भी आप ला सकते हैं। तो आपको बोलने के लिए हम बोले कि ये फर्स्ट डिग्री का कर्व है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो दिख रहा है ये भी फर्स्ट डिग्री का ही है। देखिए x का पावर 1 एंड यहाँ y का पावर 1 है। अगर इस रूप का भी है तो इसका ग्राफ जब होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, तब नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होने के लिए x और y के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी इट मस्ट बी ऑफ फर्स्ट डिग्री, माने x का पावर 1 एंड y का पावर 1 होना चाहिए। तो आप ये बात समझ गए। अब इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पर फोकस करेंगे। आप यहाँ चले आइए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान दीजिए ये भी फर्स्ट डिग्री का कर्व है। अब ऐसे हम लिखे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, फर्स्ट डिग्री का है। x और y में प्रथम घात का समीकरण है, इसमें x और y गुणा वगैरह में आपस में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस तरह से जब कहीं x y अगर साथ में रहता है ना, तो यहाँ 1 1 पावर जोड़ करके हम लोग उसका डिग्री बताते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x y आपस में गुणा नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। तब इस तरह का अगर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ जब होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस, मान लीजिए हम 5 लिखे ऐसे, y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये फर्स्ट डिग्री का है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ गया कि नहीं? अब इसमें देखिए हम आपके लिए ये तो ग्राफ खींचना तो वैसे जनरल रूल के तहत आप जानते हैं। ऐसे मान लीजिए एक इक्वेशन हुआ इस रूप का, इसको हटा दे रहे हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा, और इसमें हम एक ऐसे डाल दिया y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये देखिए इसका जब ग्राफ आप लोग खींचेगा ये स्ट्रेट लाइन ही होने जा रहा है। ये बना लिए हमारा इधर x है और इधर हमारा y है, ठीक है। तो जो सबसे साधारण तरीका आपके पास है वो तो है x का मान रखिए एंड y का मान निकालिए। और ये देखिए अगर ये फर्स्ट डिग्री का है, ध्यान से सुनिए, अगर ये फर्स्ट डिग्री का है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना तय है। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ खींचना है, ये तो 2 बिंदु से भी खींचा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन पर के 2 बिंदु मिल जाए तो उसको मिला करके लाइन खींच दिया जाए तो उतना से भी ग्राफ हो जाएगा। तो एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे अगर आप बनाते हैं, अब ये चार्ट आप बना कर ऐसे देखते हैं ना आप लोग, ऐसे मान लीजिए आप ऐसे करिएगा, आप याद करिए तो इसमें इस तरह से जब बनाते हैं आप इधर अपना x रखें, फिर अपना y रखें, आप फिर इधर x y रखें, बोलिए इसमें सबसे देखिए आपको बार बार बोले हैं कि जब ग्राफ खींचने जाया जाता है तो उसमें x बराबर 0 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। x इक्वल टू 0 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अगर x बराबर 0 पे अगर फंक्शन परिभाषित हो तो उसमें x बराबर 0 एक बिंदु रखना चाहिए। अगर पॉजिटिव मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है तो पॉजिटिव मान जरूर रखना चाहिए। फिर अगर नेगेटिव मान के लिए x के नेगेटिव मान के लिए भी अगर डिफाइंड हो तो नेगेटिव मान भी रखना चाहिए। माने आपको देख लेना होगा कि इसका डोमेन क्या क्या है, मतलब x क्या क्या मान ले सकता है। तो x मान लीजिए कि जो मान ले सकता है उन मानों के लिए आपको सोचना होगा। जिस मान के लिए आप परिभाषित हो जाए फंक्शन वो तो सोचना ही नहीं है। लेकिन ये देखिए ये तो ये वाला जो है x के हर एक मान के लिए परिभाषित होगा, इसके डोमेन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप 0 भी रखिएगा, पॉजिटिव भी रखिएगा और इसमें नेगेटिव भी रखिएगा, जो जनरल रूल है।
तो आप एक इसमें x बराबर अगर आप जीरो रखते हैं, जैसे x बराबर जीरो रखिएगा, तब उसके हिसाब से x बराबर जीरो रखिएगा, तब y आपका 5 आएगा। एक बिंदु आपका ये 0,5 हो जाएगा। और बाद वाला बात हम बाद में करेंगे, जो एक साधारण बात है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो ये x बराबर 0 पर 5 आया, ठीक है कि नहीं। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसमें y बराबर 0 रख के सोल्व कर लो। जैसे y की जगह पे 0 रखोगे, ये तुम्हारा 2x + 5 होगा। तो इधर आओगे तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा -5/2, यानी -2.5 एक होगा। तो इसमें देखो x की जगह पे तुम लिखोगे -2.5 लिख दो, -2.5, तब तुम्हारा y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बिंदु इस पर मिल जाएगा -2.5 एंड 0 मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये ऐसे। तो एक इसको अगर हम अंदाज से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए पूरे व्यवस्था को, वैसे तो नियमानुसार हमको क्या करना है, सब बराबर बराबर दूरी पर इस पर खंड एज्यूम करना है। अगर इस पर हमको लेना है, मान लीजिए हम यहाँ 1 लिए ऐसे, फिर इतना ही दूरी पर 2 लेंगे, फिर यहाँ 3, ये 4, ये 5, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। बोलो, देख लो, ये मान लो इतना दूरी को हम 1 बोले, इसको यहाँ ला करके इतना दूरी पर ये समझो 2 है, ये हमारा 3, यहाँ पर ये 4, अंदाज से ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा 5 हुआ, ऐसे ले लिए। इधर अगर हम सोच रहे हैं, लगता है थोड़ा कम हो गया, इधर थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से इधर आते हैं, तो मान लो इधर 1, इधर ये 2, इधर ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से होगा। तो अगर ये दो बिंदु हम जो लिए हैं ना, देखिए एक में हम क्या किए हैं कि x का मान 0 रख के y निकाल लिए हैं, और दूसरे में y का मान 0 करके x निकाल लिए हैं। तो जब x बराबर 0 है तो y एक्सिस पर पड़ेगा। ये बिंदु कौन सा होगा, 0, 5। तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर पड़ेगा। एक बिंदु तो मेरा यहाँ हो गया जो कि 0, 5 है। और दूसरा बिंदु अगर हम सोचते हैं तो ये -2.5 है। तो यहाँ देखो 1, 2, आइए 2.5 यहाँ जाएगा, ये -2.5 हो जाएगा। तो -2.5 और 0, ऐसे एक बिंदु हो जाएगा यहाँ। बस समझे कि नहीं। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचिएगा ना, तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा। इस ग्राफ को यहाँ से ग्राफ खींचिए ऐसे, और इससे होकर गुजारिए। यहाँ से आ रहा है, ये दोनों बिंदु से जा रहा है। देखो ना, ये ग्राफ तुम्हारा जो है ऐसे ये दोनों बिंदु से जा रहा है, ये इस बिंदु से जा रहा है। यहाँ लिखते हैं -5/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0, आ यहाँ पे 0, 5। ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह के ऐसे ग्राफ हो जाएगा। दो ही बिंदु से आप ग्राफ खींच सकते हैं, इसलिए क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट डिग्री का है, तो उसके लिए 2 पॉइंट मिल जाए तो हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। समझ गया कि नहीं। तो बाकी अपने आप इस पे पड़ जाएंगे, आप मिला करके देखिएगा। हम लोग तो ऐसा अंदाज से लिए हैं, लेकिन बाकी सब बिंदु इस पर जो आने वाले होंगे वो अपने आप पड़ेंगे। अगर ग्राफ पेपर लेकर के बनाइएगा, ग्राफ पेपर पर लेकर के अगर इस तरह से प्लॉट कर दीजिएगा, तो बाकी सब अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब इस पर हम x बराबर 1 लिखते हैं, ऐसे ग्राफ खींच लिए। इस पर हम क्या करते हैं, सपोज करिए हम एक बिंदु x बराबर 1 लेते हैं। तो जब x बराबर 1 लीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। एक बिंदु हो जाएगा 1, 7। दूसरा लीजिएगा 2,
तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 2 9 हो जाएगा। 2 x यहाँ पे लिखिएगा 2, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 9। यहाँ आप 3 रखिएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 5 11, 3 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 11। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो इस ढंग से क्या आप अगर इसको प्लॉट करिएगा ना तो यहीं पर ना हुआ, बाकी पॉइंट अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु ऐसे देखें, इसको जब आप प्लॉट करना शुरू कीजिएगा, आप ऐसे देखिए, हमको क्या करना है, 1 पर देखना है, 1 पर 7, ये तो और आगे जाएगा, तो 7 तो इसमें और ऊपर जाएगा। बोलिए, इधर तो हम बनाए नहीं है, ये जितना दूरी इधर हम लिए हुए हैं ऐसे समझिए, ये जितना जितना दूरी पर लिए हैं सब तो बराबर लिए नहीं है। ये देखिए, ये बराबर लेना जरूरी है। ये ग्राफ पर पेपर पे काम करिएगा तो ज़्यादा सही होगा। ऐसे अगर आप आते हैं यहाँ पे, ऐसे देखिए, इतना ये अंदाज से है लेकिन फिर भी लगभग सही है। तो इधर आप ऐसे आइएगा तो यहाँ देखिए, इधर आपका ये 1 आएगा, यहाँ पे 1, इतना ही दूर पर आगे मान लीजिए गए तो यहाँ पे आप 2 मार्क कर लिए। इसका बराबर बराबर खंड होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ग्राफ का शेप एक्यूरेट मिलेगा आपको। है ठीक है, ये नापे हुए हैं। तो इस ढंग से आपका ये बिंदु आपका जो आया था, एक बिंदु यहाँ मिला था। ग्राफ अगर आप खींचिएगा ना तो आप ये देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु होते हुए ये लाइन जाएगा, ऐसे देखिए यार, आप पास से। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, अच्छा। तो नेगेटिव साइड में हम सोचे नहीं, लेकिन आप देखिए अगर मिलाइएगा, अगला जो बिंदु आप लिए हुए हैं ऐसे देखिए, अगला बिंदु क्या लिए, 1 पर 7। तो अगर आप 1 पर बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ देखिए 1 पर खींचिए, 1 पर ऐसे वर्टिकल लाइन खींचिए, और इधर देखिए 7 पर खींचिए, ये 7 है। मैच किया कि नहीं, देखिए ना, नहीं पड़ा। ये दोनों जो है, यही आपको, तो यही तो आपको इसमें समझना है। ये जो है यहाँ पर आपको अपने आप पड़ जाएगा। अगर 2 बिंदु आप मिला लिए ना तो बाकी बिंदु अपने आप इस पे पढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, 2 पे क्या जा रहा है, 9, 2 पे 9 गया है ना। ये देखिए, ये 9 के सामने एक लाइन खींचिए ऐसे हॉरिजॉन्टल। आपको ये बात समझना है कि देखिए, 2 बिंदु के लेके आप ग्राफ अगर बना लेते हैं और सब बराबर बराबर खंड रखे हैं, तो बाकी सब बिंदु जो, बाकी बिंदु का कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स और वाई का मान प्राप्त हुआ होगा। उस किसी भी बिंदु को अगर इस पर प्लॉट करिएगा तो अपने आप उस लाइन पे जाकर ही पड़ेगा। यही तो इसका विशेषता है, नहीं समझे? जैसे अभी देखिए, हम तो केवल 2 बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, 2 बिंदु पकड़े और एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, और बाकी देखिए तो अपने आप उस पर पड़ रहा है कि नहीं, ये देख करके संतुष्ट हुई है। ये बड़ी मजेदार बात है, बात समझे कि नहीं? तो आप जैसे 1 पे देखे 7, तो हम 1 पे एक लाइन खींचे, इधर 7 पे एक लाइन खींचे, ऐसे ये कौन था, ये 9, ये 7 वाला ये है। तो यहाँ पर एक जो बिंदु मिला यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 7। और ये देखिए, ये 9 के संगत जा रहा है, 2 पे आप खींच करके देखिए, ये 2 है ना, यहाँ 2 से एक वर्टिकल लाइन खींची। अगर थोड़ा भी इधर उधर जाएगा तो उसके पीछे का रीजन ये होगा कि पॉइंट का सही सही दूरी पर लोकेट नहीं होना। और ये लाइन की वर्टिकल रहना भी जरूरी है।
यहाँ जा रहा है, और 9 आपका थोड़ा ऊपर तब पड़ेगा। देख रहे हैं ना, ये बनाने में थोड़ा भी गड़बड़ी अगर होगा, ये अगर सही डिस्टेंस से नहीं पर रखिएगा, देखिए ये अगर एक्यूरेसी के साथ अगर नहीं प्लॉट किए हैं, ये देखिए जितना दूर पर ए है, यहाँ देख रहे हैं ना, इसका एक्यूरेसी चेक करिए आप लोग। इतना ही दूर आप इधर जाइएगा, ये देखिए ये बिंदु थोड़ा दूर चला गया, देख रहे हैं ना, आप नाप करके देखिए, नाप करके ये आपके इतना दूर एक था, बोलो ना, एक से थोड़ा ज्यादा है। ये एक है यहाँ से, तो यहाँ से जब आप एक बढ़िएगा तो यहाँ आएगा, ये थोड़ा दूर मार्किंग हो गया है, इसीलिए पॉइंट ऊपर में थोड़ा भाग गया है। आप यहाँ करिएगा, इसको यहाँ लेके आइएगा, यहाँ लेके लगभग समझ कर गया। देखिए तो ऊपर भी तो आप मार्किंग अंदाज से ही किए हुए हैं, ये है ना, थोड़ा यहाँ जाएगा ये। और ये बिंदु आपका जो है, अगर ग्राफ पेपर पर रहेगा तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी देखेगा, हम कितना भी कर रहे हैं तो पॉइंट थोड़ा इधर उधर सरक जा रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर पढ़ना एकदम कंपलसरी है, पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमारा अगर 1 यहाँ आएगा, अरे 2, ये 2 है तो आपका यहाँ जाएगा, और इस तरह से आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 9, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसे 9 इसको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गया कि नहीं? ऐसे देखिए, और इधर आपका ये बिंदु कौन था, ये 5 -5/2 एंड 0 था, ये बिंदु था। अगर आप इसमें बीच में अगर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप लेते, इसमें क्या करते हैं कि बिंदु लेते -1, इस डाटा में अगर आप एक बिंदु लेते हैं -1, जैसे इधर देखिए हम करते हैं -1 लेते हैं, तो जब x -1 लीजिएगा तब y कितना आएगा, -2 हो जाएगा। अब तब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तब -1 3 एक बिंदु बनेगा। x यहाँ पे -1 रखिएगा तो ये -2 5 मिलके 3 हो जाएगा, तब -1 3, तो -1 3 कहाँ जाएगा, ये -1 ये है, इसके संगत बढ़िए तो आप और 3 के संगत आप बढ़िए। दिख रहा है ये 3 है कि नहीं है, देखो ना यार, ये 3 है, 1 2 3, तो इसका ये -1 है, ये -2 था, ये -3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये जो बिंदु पड़ा ये कितना हो गया, -1 3। बाकी जितना कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से प्राप्त होंगे x एंड y का, वो सब इस लाइन पे निश्चित रूप से पड़ेगा। समझ गया कि नहीं? पूरा एकदम जागरूक रहिए, एकदम दूसरे दुनिया में मत जाइए, ठीक है? नहीं तो आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। जो बच्चा एक बार ध्यान नहीं देता है उसका संघर्ष बढ़ता है, एक ही काम को 4 बार सीखना पड़ेगा, इसलिए एक बार ध्यान देकर सीखिए। समझ गया कि नहीं? तो आपको क्या बोले, अच्छा ये ओरिजिन था, इसका कोऑर्डिनेट आप जान रहे हैं ना, ये 0 0 है, इस तरह से आपने प्लॉट किया। तो देखिए वैसे तो मेरा ग्राफ इस 2 बिंदु को लेकर के ही बन गया था, 2 बिंदु को लेकर के ही बन गया था, बात समझे कि नहीं? लेकिन बाकी जितने बिंदु इस इक्वेशन से x का मान रख रख करके बदल बदल करके, अच्छा ये देखिए इस पर कितने पॉइंट्स होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, ऐसे इसको संतुष्ट करने वाले x एंड y के अनंत मान मिलेंगे। x और y के एक बात, एक दो मान नहीं मिलेगा, अनंत मान मिलेगा। x के अनंत मान के लिए इसमें y का मान मिलेगा, माने x और y के अनंत ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे x एंड y, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस लाइन पे पड़ेंगे, सारे के सारे इस लाइन पे पड़ेंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं? अब आप लोग ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम रख दिए स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है? आप इस ए को आप यहाँ भी रख सकते हैं, इसी को बिंदु ए कहिए, और इसको आप जो है यहाँ बी है, इसको बी, इसको कहिए। अब ये देखिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एक कोण बना रहा है, सो देखिए अगर आप इसमें देखें, यहाँ ऐसे थोड़ा दूसरे रंग से बना दे रहे हैं, आप ये देखिए ये इतना एक ऐसे कोण बना रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे कोण बना रहा है, ये कोण बनाया और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया,
वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट किया, तो ओरिजिन से जो एक कट किया है इस डिस्टेंस को अगर आप देखें, यहाँ पे ग्राफ तो बन गया है, इसको देखें तो ये वाई एक्सिस पर जो कटान है वो ओरिजिन के ऊपर में पॉजिटिव वाई की तरफ 5 के दूरी पर है, 5 दूरी पर है। तो देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर 5 आए हुए आए हैं ना। और इसमें अगर आप एक ट्रायंगल की सोच करें, ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अगर आप यहाँ देखिए एक ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ऐसे देखिए ये ऐसे है, एक ट्रायंगल बना बना कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं, ऐसे बना। इसमें इस कोण को देखिए, ये जो लाइन है एक्स का जो पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए इधर जो तीर मारा हुआ जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये लाइन इधर एक कोण बना रहा है थीटा, ऐसे कोण बनाया। तो इस कोण का जो टैन होता है, जो कोण बनाता है ये लाइन एक्स के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाता है थीटा, इस थीटा का अगर आप टैन लेते हैं, इसको अगर आप टैन थीटा लिखते हैं, तो ये आपका टैन थीटा अगर का मान निकालिएगा तो इस ट्रायंगल से ये आपका पी आप बाई बी लिखिएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी कितना मिला है आपको 5, अब बी कितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 5/2 है, पॉजिटिव मान लीजिएगा, लेंथ है, ये ट्रायंगल में लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। तो ये सॉल्व करिएगा तो आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये tan थीटा का मान 2 आया है। तो देखिए इसमें x का जो गुणक है वो 2 आया। अब आप इसमें समझिए, ग्राफ खींच करके दिखा दिए, माने ये जो कोण बना रहा है इस कोण का जो tan है वो 2 आया। इस इक्वेशन का जो y = mx + c का जो इक्वेशन है, इसमें जो m जो यहाँ पर आता है, ये m इस कोण के tan के बराबर होता है, और यहाँ जो c आता है यहाँ y अक्ष पे कटान जो होता है उसके बराबर होता है। तो y अक्ष पर ओरिजिन से जो कटान है ये 5 के दूरी पर है, तो ये 5 है जो इस c के बराबर है। नहीं मजा आया क्या, समझ गए। तो ये इसमें आप देख लीजिए, इस कोण का tan निकालिएगा tan थीटा, तो ये 5/2 किए तो आपका 2 आ गया जो यहाँ पे है। यहाँ पर अगर 5 पे कट किया हुआ है तो c के यहाँ पे 5 आया हुआ है, वही ये 5 है। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आपको ये ऐसे हम प्लॉट करके दिखाएं, बात समझ गए। अब इसमें इसके बाद हमको एक तो हम आपको समझा दिए, अब आगे में देखिए इस y = mx + c में ये जो इक्वेशन हमारा जो है ऐसे, ये देखिए ये y = ये जो आपका ms + c दिख रहा है ऐसे, y = mx + c दिख रहा है, इसमें जो m जो दिख रहा है ना, इस m को हम लोग, ये m जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हिंदी में सरल रेखा की ढाल बोलते हैं, सरल रेखा की ढाल बोलते हैं किसको, इस एम को। और यहाँ जो सी होता है ना, सी इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस या इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई अक्ष पर कटान। ये वाई अक्ष पर कटान है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, ये सरल रेखा की ढाल है, समझ गया कि नहीं। तो ये अगर ऐसा इक्वेशन है ना, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा, जैसे मान लीजिए, अब उतना हम लोग एक्यूरेसी पर नहीं जा रहे हैं, ऐसे जस्ट आपको बात समझाते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे लिए, ऐसे इधर x है और इधर हमारा ये y है, ऐसे y, और सपोज कीजिए हम एक लाइन ऐसे खींचे, कोई इक्वेशन दिया हुआ था और इसका हम ग्राफ खींचे, तो इस तरह से आया, ऐसे एक लाइन आ गया। तो देखिए ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन का नाम हम रख देते हैं ए बी, ऐसे रखें। ये लाइन ए बी जो है एक्स के पॉजिटिव दिशा के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में मान लीजिए ऐसे कोण बना रहा है, इस ढंग से कोण बना रहा है, समझ गया कि नहीं, यही सर से कोण बना रहा है। मान लीजिए ये कोण थीटा है, और ये थीटा जो है, एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, मान लीजिए 135 डिग्री है, 135 डिग्री है ऐसे, और ये जो है यहाँ पे वाई अक्ष को कट किया है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के जो है, ये जो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा ये 4 है, ये डिस्टेंस हमारा 4 है पूरा, ये ओ से, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है,
बात समझे कि नहीं। तो ये आपका ये 0 0 है, ओरिजिन है 0 0 है, 4 पे कट गया तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 4 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। आपके सामने एक लाइन खींच दिए, अब इस स्ट्रेट लाइन को देख करके हम कहेंगे कि जैसे इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन दिए हैं, आप इसका इक्वेशन लिख दीजिए। तो आप पहले ये देखिए, इसका एम निकालिएगा, तो एम निकालिएगा तो एम बराबर tan थीटा, यहाँ हल करिएगा, ये tan 135 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री के। इसको सॉल्व करिएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका m हो गया -1। और इसके c की बात करिएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऐसे देखिए, तो इंटरसेप्ट इसकी बात करिएगा तो कितना है 4 है, तो ये आपका ऐसे 4 हो जाएगा। अब अगर इसका इक्वेशन आपको लिखना होगा तो इस इक्वेशन में वैल्यू को सेट कर दीजिए, y = mx + c है ना, y = mx + c है। तो वैसे भी देखिए, यहाँ m के यहाँ पे क्या लिखिएगा -1x, और c के यहाँ पे कितना लिखिएगा 4 लिखिएगा। तो ये y = आपका हो जाएगा -x आप +4। तो ये जो ग्राफ आपको जो दिख रहा है ये y = -x + 4 का ग्राफ है। बात समझे कि नहीं। और ध्यान दीजिए, माने ये पहले यहाँ सिचुएशन दिए थे और उसके बाद ऐसे ग्राफ बना दिए। इस बिंदु की बात करिएगा, देखिए यह कि बिंदु जो दिख रहा है यहाँ से देखिए, 1 मिनट, अगर 135 है तो भीतर वाला कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना है 90 है। अब ये 45 है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, नहीं होगा ये 45 40, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये इस इक्वेशन में रखिएगा, एक्स यहाँ पे 4 रखिए तो वाई का मान 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को संतुष्ट करिए। हम लोग ऐसे गणित से ना निकाले हैं इसको, अगर हमारा ये इक्वेशन जो आया हुआ है, इस इक्वेशन में ये आप यहाँ एक्स रखिए और इधर वाई रखिए, और फिर यहाँ एक्स वाई रखिए और अपना एक्स वाई, और आप इसको चेक करिए। तो एक्स के यहाँ पे कितना लिखिएगा, एक्स के यहाँ पर लिखिए आप 0, एक्स के यहाँ पे जब 0 रखिएगा तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स के यहाँ पे 0 लिखिएगा, लिखिए एक्स के यहाँ पे 0 लिखिएगा तो वाई 4 आ जा रहा है। तो देखिए तो 0 4 बिंदु से पास किया है कि नहीं। अब फिर एक्स के यहाँ पे 4 रखिए, तो एक्स के यहाँ पे 4 रखिएगा तो वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 0 से पास किया कि नहीं। कभी कभी बोलने के क्रम में इधर उधर बात हो जाता है, समझ गया कि नहीं। आई होप आप लोग के बात ऐसे समझ में आई होगी। तो इसको इस इधर से पास किया कि नहीं, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब एक बात सुन लीजिए, ये ऐसे हो गया ना, इतना ये आपको समझा दिए। इसी को कॉपी करके यहाँ लाए इस ग्राफ पे। अब एक बात देखिए, इसमें ऐसे है ना, जितना लाइन इसके समानांतर होगा ना सबका स्लोप यही होगा, ये बात ध्यान दीजिए। जैसे एक लाइन आप ऐसे बनाए, ये तो हम अंदाज से ही खींचे हैं, मान लीजिए ये लाइन आपको ऐसे है, अंदाज से ही खींचे थे लेकिन सीधा है, ओके। तो एक लाइन हुआ ना यहाँ से, एक ये भी लाइन हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल है, बोलो ना, ये लाइन पैरेलल है। यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ आ गया, फिर इसमें से एक लाइन हम और निकालते हैं, ये लाइन ऐसे है देखो, ये भी पैरेलल है। फिर इसमें से एक लाइन निकाले तो यहाँ से गया, ये लाइन भी पैरेलल है, देखो दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जितना लाइन खींचे हैं इसी लाइन में से खींचे हैं, तो सब लाइन पैरेलल है। तो तुम लोग की जानकारी के लिए, ये सबका स्लोप बराबर होगा, सब पैरेलल है सब। यहाँ देखो, जब ये लाइन ऐसे है, ये जितना बड़ा कोण बनाया है, इसकी भी कोण की बात अगर तुम करते हो, यहाँ देखो ऐसे, ये उतना ही बड़ा कोण होगा ऐसे, जितना बड़ा कोण इधर है उतना बड़ा कोण ये, उतना बड़ा कोण इधर है, वैसे ही ये वैसे ही सब बराबर बराबर कोण बनाएगा।
इसमें बदल क्या रहा है, तो सबका जितना लाइन जो दिख रहा है ना, जितना पैरेलल है, सबका स्लोप बराबर होगा, सबका स्लोप बराबर होगा। सब 135 कोण बना रहा है, 135 बना रहा है, तो सबका स्लोप ऐसे होगा। आप ऐसे बुझिए, आपको समझाने के लिए हम एक नया बना दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसे एक लाइन है, ऐसे हमारा बना दे रहे हैं, थोड़ा साफ हो। आप ऐसे देखिए, एक लाइन अगर हम ऐसे खींच दिए, ध्यान दीजिए, ये कोई लाइन खींचे, ये पीछे वाला लाइन जैसा था ऐसे, तो इसके पैरेलल जितना लाइन होगा ना, इसके पैरेलल जितना लाइन होगा, ये सब लाइन है यहाँ, आप ऐसे समझिए, जितना लाइन है सब इसके पैरेलल है। अरे एक के ऊपर एक चढ़ रहा है तो पैरेलल नहीं होगा, तो ये ऐसे है। तो एक कोण अगर इतना कोण अगर जितना है, उतना ही बड़ा कोण यहाँ बनेगा, उतना ही बड़ा कोण यहाँ बनेगा, उतना ही बड़ा कोण इतना है। इस तरह के तो अनंत लाइन बन सकते हैं। तो अगर कोई केवल स्लोप बता दे, हम कहें कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जिसका स्लोप -1 है, -1, जिसका स्लोप मतलब ये एम वाला जो टर्म है ये -1 है, मतलब tan थीटा का मान -1 है, मतलब थीटा का मान 135 डिग्री है। तो ये इस तरह से 135 कोण बनाने वाला अनंत लाइन खींच सकते हैं हम। 135 कोण बनाने वाला ऐसे अगर हम बनाते हैं, ये इधर भी जा सकता है लाइन, ऐसे भी जा सकता है। इस तरह से क्या होगा, ये अनंत लाइन हमको मिल सकते हैं जिनका स्लोप जो है, ये सबका स्लोप जो होगा बराबर होगा। तो केवल स्लोप दे देने से आप लाइन नहीं खींच सकते हैं। देखिए, लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए या फिर दो कंडीशन चाहिए कोई, तब जाके आप लेंगे। हम खाली स्लोप दे दें तो नहीं निकालिएगा। एक दूसरा देना होगा, हमको इंटरसेप्ट बताना होगा कि वाई अक्ष पर कटान कितना है। देखिए, ये जितना लाइन है सबका स्लोप बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे अनंत लाइन हो सकते हैं जिनका स्लोप इतना हो। तो केवल स्लोप देने से लाइन नहीं पता चलेगा, बात समझे कि नहीं। ये स्लोप दे दिया और उसके बाद आपको क्या देगा, कटान देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बोले, ये 135 है ना, तो आप यहाँ देखिए, तो भीतर वाला कोण यहाँ पर जो बनेगा 45 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। आइए, आपका ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी दूरी होगी, यहाँ से लेकर के ये दूरी भी उतनी होगी। अगर ये हम दूरी मान लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारा ये 7 है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 7 हो जाएगा। तो इसका इंटरसेप्ट अगर y अक्ष है और इस पर इंटरसेप्ट 7 है, तो कोई पूछेगा इस लाइन का इक्वेशन लिखो। इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू स्लोप -1 है तो -1x, और y पर कटान 7 है तो 7। अब ये अगला लाइन मान लीजिए, इसको इस लाइन की बात करें, इसका इक्वेशन लिखना है। ये मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ये 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 6 है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -x + 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं। ये मान लीजिए तुम्हारा ये 4 है, तो y इक्वल टू -x + 4 हो जाएगा। नहीं समझे। ये अगर 3 है, क्या 5 नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें गैप कम है, इसमें बीच में हम मान रहे हैं कि ज़्यादा दूरी है, इसीलिए थोड़ा और नीचे लाए हैं। तो 5 ने कह के उसको 4 कर दिए हैं, ये और नीचे कट किया। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 0, 4 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0, 2 है, मान लीजिए 0, 2 है। तो इसका इक्वेशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x + 2 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 1 है, तो इसका इक्वेशन लिखिएगा तो y इक्वल टू -x + 1 हो जाएगा। ये जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये ओरिजिन से जा रहा है, इसका केवल हो जाएगा y इक्वल टू -x, और c इसका 0 होगा। वहां से स्विच ऑन करिए। नहीं मजा आया क्या, बुझाया। तो इस ढंग से ऑन हो गया, ठीक। चलिए,
तो ये इस ढंग के बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो ये दोनों होना इसमें एकदम कंपलसरी है, दोनों देगा तब जाके आपके ग्राफ खींचेगा। ये देखिए ये वाला लाइन थोड़ा नीचे जा रहा है, तो ये वाला लाइन मान लीजिए यहाँ पे जा करके ये आपका 1 पे कट गया, मान लीजिए यहाँ पर है ये थोड़ा और इधर बना दे रहे हैं, ये 1 पे है मान लीजिए, इधर नीचे में 1 पे जाके कट किया, ये नीचे में कट किया, इसका कोऑर्डिनेट x बराबर 0 y बराबर -1, तो इसका अच्छा इसका स्लोप भी वही है, इसका भी थीटा सेम है, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू -x -1 होगा। आई होप आप लोग को मजा आ गया, नहीं आया? तो ये ढंग से अब आप लोग, ये हमारे बहुत काम का इक्वेशन है। ऐसे अगर हम ऐसे एक आपको ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ देखिए ऐसे है, एक लाइन हम आपको ऐसे खींच रहे हैं, क्या कर दिए, यहाँ एक लाइन हम ऐसे, एक लाइन हम यहाँ ऐसे खींचे, एक लाइन हम ऐसे खींचे, ऐसा ग्राफ आपको बहुत मिलेगा फिजिक्स में। इधर मान लीजिए हमारा x एक्सिस है और इधर हमारा y एक्सिस ऐसे है। ये सपोज कीजिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये तो हमारा 0 0 है, ये मान लीजिए हमारा 10 है, आइए हमारा पूछ जाइए कि 10 से थोड़ा 18 है, ये 18 है, आइए हम मान लेते हैं कि हमारा 15 है, ये 15 है, ऐसे ऐसे 15 है, ठीक है, ऐसे 15 है। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट इधर से 10 और इधर से 15, तो इसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई कितना हो जाएगा 15, ऐसे हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब हम आपसे कहेंगे कि आप इस लाइन का मान लीजिए इस लाइन को हम बोले ओ ए और इस लाइन को हम बोले ए बी, ए बी बोल रहे हैं, ये 10 है, नहीं समझे? ऐसे एक्स एक्स पे इधर वाई एक्स पे हम कहेंगे कि राइट डाउन इक्वेशन, डाउन इक्वेशंस ऑफ a straight line, a straight line OA पहला एंड दूसरा AB, एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आप लिखिए इसका, ठीक है। तो ये देखिए कैसे करिएगा आप लोग। अब लाइन का कुछ ऐसे समझ गया, इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखिएगा, एक बहुत बढ़िया सवाल है इसका इक्वेशन लिखने का। तो वैसे तो बहुत सारे हमारे पास तरीका है इसको लिखने का, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ लिखने के बहुत सारा तरीका है। देखिए जो हमारा प्रेजेंट नॉलेज है, इस प्रेजेंट नॉलेज के आधार पर हम सोचें तो देखिए क्या करेंगे। ये हम लोग अगर निकालना चाहें तो देखिए इसमें क्या क्या पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पहले देखिए इस लाइन की बात करते, ये लाइन जो है, ये आपका लाइन जो है ना, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मालूम है ना? ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसे है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास किया है।
तो पहले देखिए, अगर इस लाइन का लिखना सबसे आसान है। अगर इसकी बात हम बोले लाइन ओ ए का इक्वेशन, ओ ए है लाइन ओ ए, चाहे स्ट्रेट लाइन ओ ए की बात करिए, तो इसका एक एक कोण बना रहा है इंटरसेप्ट, ये सॉरी ये थीटा बना रहा है। अच्छा, ये आपका 15 है तो ये लेंथ आपका 15 है, बोलिए ना। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितना है, 10 है, तो tan थीटा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ इस बार एंगल नहीं दिए हुए हैं। पहले वाला सवाल में जैसे 135 दे दिए थे, इस बार नहीं दिए हैं। इस बार आपको अपने से एंगल पता करना है कितना होगा। तो और ये इस एंगल को थीटा माना जाए तो अपना tan थीटा लिखिएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा लिखिएगा तो 15/10 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यही इसका m हो जाएगा। इसके लिए इंटरसेप्ट की बात करिएगा, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओए लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए c कितना है, 0 है। तो इसका इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में जब वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू m के जहाँ पे कितना आ गया, 3/2 आया है, 3/2 आए यहाँ x, आए c कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर हो जाएगा 3/2x, हो गया, यही इसका इक्वेशन होगा। अब इसका लिखिएगा, इसका लिखना होगा, ठीक है। तो इसका लिखना होगा तो देखिए कैसे करिएगा, इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए क्या करिएगा, यहाँ एक बात देखिए, आप तो एक इसका स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए स्लोप निकालने में कोण नापा जाता है, इसको हटा दे रहे हैं। ये आपका यहाँ 10 एंड 18 है, ये आपको 8 होगा कि नहीं होगा, आई आपका 15 होगा। तो इधर से कोण नापा जाता है स्लोप नापने में। ये कोण मान लीजिए यहाँ थीटा है, ये कोण आपका अल्फा है ना। तो आपको अगर इसका स्लोप निकालने चलिएगा, इस लाइन का स्लोप निकालने की बात होती है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ देखिए इस बॉक्स में बना रहे हैं, बाद में हटा देंगे। तो अगर हम इसको tan थीटा लिखेंगे तो देखिए m बराबर लिखेंगे tan थीटा, बोलो ये किसके लिए बात हो रही है, ये हमारा ये बी था, तो ए बी लाइन के लिए लाइन ए बी की बात हो रही है, लाइन ए बी की बात हो रही है। m बराबर tan थीटा लिखे, तो ये देखिए तो लिखिएगा तो tan, और ऐसा करिए ये इधर से अल्फा बन रहा है, ये थीटा है, इसको 180 डिग्री घटा हम अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा tan 180 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस tan अल्फा लिख सकते हैं, बोलिए ना। ये वाला कोण का आप निकाल सकते हैं tan आसानी से। ढाल में इधर वाला कोण लिया जाता है थीटा, अगर इधर अल्फा तो 180 माइनस अल्फा, तो tan थीटा तो लिखे, लेकिन थीटा यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, ये माइनस अल्फा लिख सकते हैं, माइनस, और tan अल्फा लिखिएगा तो इस कोण का tan निकालिए। तो tan निकालिएगा तो लंब के जहाँ पे कितना है 15, ये कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो नेगेटिव इसका स्लोप हो गया। वैसे भी 90 से ज्यादा कोण बनाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आपको झमेला फंसेगा किस चीज में, कि इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट निकालने में आपको परेशानी होगी। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए काम करते हैं, इस फिगर को, इतना जो फिगर, ये इतना जो फिगर है ना, इसको दूसरे पेज में ले चलते हैं ताकि आपको, अब इसका हम लोग इंटरसेप्ट निकालें, ठीक है। वैसे इसका इक्वेशन लिखने का और सब भी मेथड है, लेकिन अभी हम लोग इसका इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए। ये ना है, ये मुझे आपका ऐसे है, यहाँ देखिए इस लाइन को, और इतना जो लाइन दिया है आप ये देखिए, ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है, इसको अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं,
यही ना है। तो ये यहाँ जाके कहीं पर कट करेगा कि नहीं, बोलो ना। ये जो लाइन इसको बढ़ाएंगे तो वाई अक्ष को जाके, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कट किया, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। ये इतना जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के इतना को अगर हम लोग सी बोलें, ये ना सी है, इतना को अगर हम सी बोलें, तो आप ये देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये एंगल अल्फा है, बोलो ना। तो अगर tan अल्फा ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखो, तो छोटा वाला ट्रायंगल से अगर tan अल्फा निकालोगे, यहाँ tan अल्फा छोटा वाला ट्रायंगल में सोचो, ये कौन ट्रायंगल, ठीक है, तो कोई नाम नहीं रखे, यहाँ ए है, ये बी है, इसको मान लीजिए हम पी कह देते हैं। तब फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी दिख रहा है, ए पी बी दिख रहा है कि नहीं। तो इस ए पी बी में ये अगर अल्फा है, तो tan अल्फा लिखोगे तो कितना लिखोगे, 15 अब बटा ये 15 खड़ा वाला, ये इसका कोऑर्डिनेट 10 है, इसका 18 है, ये दूरी 8 है, तो 15/8। अरे भाई ये 10 यहाँ है, ये 18 ओरिजिन से ना नापा गया है, तो बीच में कितना हो जाएगा 8। तो ये अल्फा इतना निकाल लीजिएगा। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सोचिए, इसको अगर हम पी, इसको अगर हम क्यू कह दें, तो आप यहाँ देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए क्यू क्यू ओ बी, क्यू ओ बी में, तो इसमें भी कोण अल्फा है। तो यहाँ से अगर आप tan अल्फा लीजिएगा, ये tan अल्फा कितना लिखिएगा, ये टोटल तो आपका सी है, तो ये सी बाई, यहाँ से यहाँ तक कितना लिखिएगा 18, और tan अल्फा का मान यहाँ से लिख दीजिए 15/8 गुणा c/18। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सी निकल जाएगा कि नहीं, यही ना है। इसको ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम लिखोगे, ये तुम्हारा सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ये 15 गुणा ये 18 अब बटा ये 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जो भी आवे। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 15 9 अब बटा 4 हो जाएगा ना। तो ये सी हो जाएगा, तो इसका सी निकल गया एंड इसका स्लोप निकला हुआ है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, अब यहाँ से अगर हम लोग बढ़े, लिखे ऐसे इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करने जा रहे हैं। m कितना आया है -15/8 आया था, इंटू एक्स प्लस सी कितना आ गया 135/4। इस तरह से इक्वेशन, उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं। कुछ समझ में विकास को आया, ठीक है कि नहीं। तो इस ढंग से आप लोग काम कर लीजिएगा, इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा, पीडीएफ भी अपना मिलेगा, देख लीजिएगा। 1 मिनट के लिए सुनिए, दो ऐसे, यहाँ यहाँ तक तो हो गया, ओके। कुछ और चलिए थोड़ा देर और, यहाँ 1 मिनट सुनिए। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का अगर 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया हो ना, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का भी तरीका होता है। उसका क्या होगा सो देखिए, आप मान लीजिए कि ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है, ऐसे देखिए, माने 2 पॉइंट फॉर्म, इसको ये ऐसे जो लिखा है ना, ऐसे, ये वाई मैथ के क्लास में तो सब आपको एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ना है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम है, ठीक है। ये 2 पॉइंट फॉर्म एक होता है, 2 पॉइंट का और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ बनाना है, ऐसे है, ऐसा सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है,
इसका इक्वेशन लिखना है। इस पर दो ठो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे जो है, ये जो पॉइंट है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए x1 y1 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पे 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तब पहले तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे स्लोप निकालिएगा, सो देखिए स्लोप निकाल सकते हैं इसका। कैसे, तो ये मान लीजिए ये इतना जो कोण है ना, ये कोण आपका है ना थीटा है। तो देखिए अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे एक लाइन यहाँ पर खींच दीजिएगा, तो ये कोण अगर थीटा बना है तो यहाँ पर भी कोण थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? और आप देखिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका मतलब होता है ये वाला आपका y1 है। ठीक है, और ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका इतना x1 है। ऐसे इसमें बात करिए आपका ये y1 है, आइए आपका टोटल y2 है, तो इतना y1 है तो ये भी आपका y1 है कि नहीं है? ऐसे y1 है, इतना y1 है तो ये आपका y1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इतना दूरी ये वाला निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये y1 है तो ये y1 है और टोटल y2 है, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट y2 है, y कोऑर्डिनेट, तो टोटल y2 ये y1 तो इधर y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये आपका x2 है, यहाँ तक कितना है x1 है, ये x1 है, ये आपका x2 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो जितना बड़ा कोण यहाँ है उतना बड़ा कोण यहाँ है, तो आप tan थीटा अगर लिखिएगा इसका ऐसे अगर आप tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा बराबर ये पूरा इतना, ये y2 माइनस y1, आप बाई ए वाला लिखिएगा, ये लिखिएगा x2 माइनस x1, इतना tan थीटा बराबर इतना करिएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से आपका tan थीटा निकल जाएगा, निकल गया। अब आप क्या करिएगा, इसमें इसका इक्वेशन अगर लिखना है, ये तो स्लोप ऐसे हो गया। अब आपका ये स्लोप तो आराम से निकाल सकते हैं। अब आपका इक्वेशन मान लीजिए, इसका इक्वेशन अगर ऐसे मानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म एक का है, तो उसमें m के जगह पे तो निकल गया। अब ये सी निकालना है, मान लीजिए सी निकालना है, तो इस बिंदु से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है ना, तो x1 y1 तो इसको संतुष्ट करेगा, बोलो ना। अगर ये x1 y1 से जा रहा है तो x1 y1 का कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं? तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा y1, यहाँ क्या लिख लीजिएगा m, यहाँ क्या लिख लीजिएगा x1, ये कितना लिख लीजिएगा c। तो ये सब आपको मालूम है। देखिए अब ये जो tan थीटा जो निकला हुआ है इतना, ये आपका m है, तो आपको ये m मालूम है, x1 मालूम है और y1 मालूम है, तो आपका c निकल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से अच्छा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें हम लोग बाकी वैल्यूज को रख देंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इस साइड में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये y1 माइनस mx1 बराबर हो जाएगा c, बोलिए ना। अरे y1 बराबर mx1 प्लस c है, तो इसको इधर भेज दिए तो y1 माइनस इतना बराबर c हो जाएगा कि नहीं? तो c का मान इतना हो गया, m का मान इतना हो गया। आइए आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसको बोल दीजिए कि इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए आपका 1 है, आइए आपका मान लीजिए 3 है। तब फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 यहाँ से बात करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। अब लिखिए y बराबर m के यहाँ पे ये उठा कर रख दीजिए, तब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये m के यहाँ पे लिख लीजिएगा इतना x, आप प्लस इस c के जगह पे लिखिए, तो c के जगह पे कितना लिख लीजिएगा, c के जगह पे पूरा रखिएगा, तो ये y1 माइनस mx1, बोलिए ना, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में कर लीजिए ऐसे, इस y1 को इधर लाइए, ऐसे कर लीजिए y माइनस y1, इधर जो है ये देखिए, ये आपका ये तो आपका m ही ना है भाई, ये आपका क्या है, ये m ही है जो लिख दिए थे mx, इधर से लिखिएगा mx1, अब y1 इधर से आ गया है, तो ये y माइनस y1 बराबर m कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ x माइनस x1 लिख लीजिएगा,
एक स्टेप ज़्यादा लिखा गया था। आप ऐसे मानिए ना कि यहाँ पे आपका क्या था, इसी को आप रहने दीजिए कि आपका ए एम ही है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस आई सी के जो बदले में इतना लिख दिए, केवल सी के बदले में लिख दिए, दोनों एम को एक साथ कर लीजिए, इतना हो जाएगा। अब ये इस अगले स्टेप में क्या करिए, यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए ये वाई माइनस वाई वन बराबर एम। अब यहाँ पर एम का मान रख दीजिए, तो यहाँ के एम के यहाँ पे कितना लिखिएगा, एम के यहाँ पे आपको आया हुआ है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इतना आई हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ये 2 पॉइंट फर्क बोला जाता है। ये आपको लिखने में दिक्कत हो गई, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। आप यहाँ देखिए सिंपल ऐसे पूछिए, ये आपको दिखाएं डेरिवेशन की है तब ना, और नहीं तो अगर आपको ऐसे अगर इक्वेशन है ऐसे, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है, इधर एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है, ऐसे एक लाइन है, मान लीजिए ऐसे लाइन है, कोई लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस तरह से है। बोलिए इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, तो आप सीधे सीधे ये आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इतना यहाँ एक्स माइनस एक्स वन अभी जो लिखे हैं सो y माइनस वाई वन, इधर ये देखिए ये टोटल आपका स्लोप है, हाँ गौर करके देखिए ये टोटल क्या है आपका, ये आपका स्लोप है m है पीछे वाला स्टेप का। यहाँ पर आप अगर गौर किए हैं ध्यान दीजिए, घबराइए मत करिएगा, यहाँ आपको जो ये रूप देखा था ना ऐसे ऐसे y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन था, एम के यहाँ पे आप देखिएगा 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो m बराबर इतना था वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इस ढंग से तो आप जो आया है अगला में तो सीधे ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा पीछे वाला जो एक सवाल था जिसमें आप लोग को पूरा लाइन खींचना पड़ा, कई बार टर्न लेना पड़ा आपका, ये इस तरह का था ना एक ऐसे, देखिए तो ये हम लोग जो ग्राफ खींचे थे पीछे वाला में आप याद करिए तो क्या था, ऐसे ऐसे भी एक लाइन ऐसे गया था एंड एक लाइन ऐसे गया था। बोलिए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या था, उसमें 10 15 था, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 था, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था 18 0 था। इस लाइन का इक्वेशन लिखना था, यही ना था, इस लाइन का इक्वेशन लिखने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए थे। लेकिन अगर इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप अगर निकालिएगा, जैसे m बराबर आपका फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक आता है, तो अगर यहाँ आप स्लोप निकाल दीजिएगा तो इस बिंदु को बोलिए सेकंड बिंदु, इस बिंदु को बोलिए फर्स्ट बिंदु, तो ये y2 लिखिएगा, तो y2 कितना है यहाँ 0, y1 कितना है 15, x2 कितना है 18, x1 कितना है 10। अरे भाई हाई हाई x2 y2 हाई x1 y1 बुझा रहा है, तो y2 में से y1 को घटाना है, तो y2 कितना है 0, y1 कितना है 15, x2 कितना है 18, x1 कितना है 10, इतना कर लीजिएगा। इसका स्लोप निकल गया, ये स्लोप निकल गया ये -15 अब बटा 8, देखिए तो आया था स्लोप पीछे वाला सवाल में। अच्छा फिर इक्वेशन लिखने चले थे, तो एक इक्वेशन आपको आया था y माइनस वाई वन बराबर m आई एक्स माइनस एक्स वन आया था, तो इसमें रख दीजिए, तो y अब माइनस वाई वन, तो वाई वन तो ये वाला बिंदु था, तो वाई वन कितना है 15, तो ये आपका ऐसे 15 बराबर m कितना आया है -15 अब बटा 18 गुणा x, हाँ एक सेकेंड 5 बटा 8 आया होगा m की जगह पे, -15 बटा 8, यहाँ कितना आया हुआ है ये x माइनस x1 कितना है, यहाँ जब आप y1 लिखे हैं तो यहाँ x1 लिखना है, ये कितना आया हुआ है आपका 10 आया हुआ है, ये आपका इक्वेशन हो गया। आप इक्वेशन लिखिएगा तो y बराबर अगर सोल्व करिएगा तो देखिए इधर जाएगा ये 15 हो जाएगा, इधर ये -15 x बटा 8 आ गया था, और इधर गुणा किए थे तो माइनस ये गुणा करिएगा, -15 में -10 से गुणा होगा तो प्लस 150 अब बटा 8, बोलिए
तो ये आप सब जोड़िएगा तो y बराबर माइनस 15 आइए 15 वोट 20 जोड़े थे ना, ये कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ये इसमें जोड़िएगा 150 इतना आज जोड़े कितना रहा था ये 15, तो सॉल्व करिए तो ये y बराबर माइनस 15/8x आज जोड़ 15 वोट 120 150 कितना हो जाए 0 5 2 7 270 आ गया है बटा 8 ऐसे आया था। ये कटेगा क्या इतना किससे 2 से अगर कटा देते हैं तो 4 ये कटेगा तो 135 तो सॉल्व किए थे तो इतना आया था माइनस 15/8x आज जोड़ 135 अब बटा 4 आया था ना। तो कुछ समझ में आया कि नहीं? तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया आपका। देखिए अगर आप यहाँ y1 है यहाँ x1 लिखे हैं, अगर यहाँ आप y2 लिखते ना तो यहाँ आप x2 लिख देते तो अभी हो जाता। ठीक है, तो तरह तरह का आपको समझाए स्ट्रेट लाइन का, कुछ समझ पाए कि नहीं? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से रिलेटेड आप ढेर सारा बात इसमें सीखे और भी कुछ बात आप लोग सीखिएगा। वैसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास में मैथ के टीचर सिखलाएंगे, लेकिन हमारा जो है इस तरह का जैसे ये है और ये है, इसका 2 बिंदु वाला फॉर्म हमारे लिए बड़ा कारगर है। ये वाला और ये वाला भी हमारे लिए बहुत कारगर है, और ये वाला भी बहुत कारगर है कि हमको डायरेक्ट एंगल ही मालूम होता ना, स्लोप एक बिंदु मालूम होता तो अभी हम निकाल देंगे ग्राफ। माने अगर इसको हम समराइज करें, यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले देखिए क्या क्या मालूम है। अगर हमको m और c मालूम है तो हम सीधे y इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अगर हमको मान लीजिए स्लोप मालूम है, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वहां पे हमारा चलेगा y माइनस y1 इक्वल टू m, तो स्लोप डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे x माइनस x1। अगर हमको 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तब हम वहां से m निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट देगा आराम से हम m निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको फिर रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही हमारा लाइन है, ऐसे लाइन है, मैं समझे कि नहीं? एक बिंदु यहाँ दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, ये मान लीजिए दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ध्यान से सुनिएगा, x1 y1, और इसका क्या है x2 y2 दिया हुआ है। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करिएगा तो इतना हो जाएगा y2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा x2, ये कितना हो जाता है x1, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये y1 ही इसमें बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा ना ये इतना अगर निकालिएगा ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। नहीं समझे? ये बड़ा है y1, ये y2 छोटा है, इतना ही y2 होगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस लाइन को अगर बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर जितना बड़ा कोण बनता है ये कोण उतना ही बड़ा बनेगा, ये थीटा बनेगा, और ये कितना बनेगा अल्फा। तो अगर आप tan अल्फा निकालिएगा तो देखिए tan अल्फा इसमें से कितना आएगा, tan अल्फा बराबर ये लंब बटा आधार हो जाएगा, तो ये लंब लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ y1 माइनस y2 हो जाएगा। आप ये दूरी अगर निकालिएगा तो x2 घटाओ x1 हो जाएगा। बोलिए इस कोण का जब निकालिएगा, उधर वाला कोण का स्लोप निकालने जाइएगा तब तो उसमें tan थीटा निकाला जाता है, बाहर वाला कोण का लिया जाता है, तो tan थीटा निकालिएगा तो हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये जो से हल करिएगा ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा, ये हो जाएगा माइनस, और tan अल्फा यहाँ से रखिएगा तो ये y1 माइनस y2, आप y इधर x2 माइनस x1 है, तो इसमें जब गुणा कर दीजिएगा माइनस से तो ऊपर में आ जाएगा y2 माइनस y1, आप y x2 माइनस x1। तो इस ढंग से आपका ये स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो स्लोप निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसमें स्लोप का मान रख दीजिए,
अब तब x माइनस x1 इधर कर दीजिए, y माइनस y1 इधर कर दीजिएगा, x y में एक इक्वेशन यहाँ निकल जाएगा, ये भी x y में एक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इतना सब बात अगर आप समझते हैं तो आप आराम से, हम लोग को जो मिलेगा, हम लोग को मोस्टली स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे जिनका हम लोग के इक्वेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रहने दे रहे हैं इसमें, इतना ही पर रोक देते हैं। ओके।